गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन विद शशांक। और मैं शशांक से खड़ा गया हूँ आज आपके लिए क्लास 8 का जो चैप्टर हमारा चल रहा था फोर्स एंड प्रेशर, उस चैप्टर का 8th पार्ट लेके। इससे पहले 7 पार्ट जो कि चैनल पे हमारे अपलोड है एजुकेशन विद शशांक वाले चैनल पे, और इससे के पहले वाले पार्ट में हम लोग बात कर चुके थे प्रेशर, जो कि लिक्विड के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्टेड होता है, जो भी प्रेशर लिक्विड के द्वारा लगाया जाता है, उस प्रेशर के बारे में हम लोग पिछले पार्ट में पढ़ लिए थे। इस पार्ट में हम लोग देखने वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर और अलग अलग तरह के उस प्रेशर के इफेक्ट के बारे में हम लोग इस पार्ट में देखने वाले हैं। और इस पार्ट मतलब 8th पार्ट में ये हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है, फोर्स एंड प्रेशर। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा अगला टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ, तो हम लोग अब चलते हैं अपने टॉपिक पर, जो कि हमारा क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसमें लोग किसके बारे में देखने वाले, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में देखने वाले हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है, वी हैव ऑलरेडी लर्न डैट लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर। हम लोग ये पहले से ही जानते हैं, पहले से ही पढ़ चुके हैं कि लिक्विड जो है उसके भी द्वारा क्या प्रेशर लगता है। इन द सेम वे गैसेज ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर। और जिस तरह से लिक्विड के द्वारा भी प्रेशर लगता है हम लोग ये जानते हैं, उसी तरह से गैसेस के द्वारा भी प्रेशर लगाया जाता है। That is why a balloon expand when we blow air in it। इसीलिए हम लोग जब भी बैलून में हवा भरते हैं मुंह के द्वारा या फिर किसी भी पंप के द्वारा, तो क्या होता है, बैलून जो है वो एक्सपेंड करता है। तो मतलब क्या हुआ, गैस भी क्या कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। बट व्हाट हैपन इफ़ वी ब्लो टू मच एयर इन बैलून। लेकिन क्या होगा अगर हम लोग बहुत ज़्यादा हवा बैलून में भर दे, तो क्या होगा, ये क्या होगा, बैलून जो है वो बर्स्ट कर जाएगा, फट जाएगा, मतलब वो बर्बाद हो जाएगा बैलून। ठीक है, अब देखते हैं आगे। दिस हैपन बिकॉज द मटेरियल ऑफ बैलून इज नॉट एबल टू विथस्टैंड द इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ एयर। दिस शोज डैट एयर एक्सर्ट प्रेशर। लेकिन सबको तो पता है कि बैलून क्या होगा, फट जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसीलिए होगा कि जो बैलून का मटेरियल है वो ज़्यादा प्रेशर सहने लायक नहीं था। मतलब उस पर जितना हवा उसमें डाला गया था वो उसके कैपेसिटी से वो एयर जो था वो ज़्यादा था। इसीलिए क्या हुआ, वो एयर का, वो गैसेस का प्रेशर बैलून का मटेरियल जो है वो झेल नहीं पाया और बैलून क्या हुआ, बर्स्ट हो गया। इससे हम लोग क्या पता चलता है कि जो एयर है, मतलब जो गैस है, वो भी क्या करता है, प्रेशर को एक्सर्ट करता है। क्लियर है। अब देखते हैं आगे। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाई लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हम लोग को जैसे पता ही है कि हमारे अर्थ के चारों तरफ एक एयर का ब्लैंकेट है, मतलब चारों तरफ एयर से हमारा अर्थ जो सराउंडेड, इसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द ऑल ऑब्जेक्ट। इसीलिए एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर है, मतलब गैसेज है, और वो गैसेज भी कहीं ना कहीं प्रेशर को लगाता होगा। तो वो प्रेशर सारे ऑब्जेक्ट पे लगाता है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेट ऑफ द एयर ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो प्रेशर लगाया जाता है हमारे एटमॉस्फेयर के द्वारा कोई भी ऑब्जेक्ट पे, उसके वेट के अनुसार, मतलब कोई ऑब्जेक्ट का वेट कैसा है उसके अनुसार उस पर एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर लगता है उसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इसी मीटर के द्वारा नापा जाता है, जिसको हम लोग बैरोमीटर कहते हैं। इसकी मदद से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र किया जाता है। अब बात करते हैं आगे। द एयर in the atmosphere reaches up to height of nearly 30 kilometer exerting a lot of pressure on the earth। हाँ, जो एयर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो क्या करता है, वो अपना मतलब धरती से 30 किलोमीटर ऊपर तक जाता है और वहाँ पे क्या करता है, वो प्रेशर को एक्सर्ट करना अर्थ पे शुरू, मतलब प्रेशर को अर्थ पे प्रेशर लगाना शुरू कर देता है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी डोंट गेट क्रश्ड अंडर दिस वेट। लेकिन हम लोग कभी भी ऐसा सोचे हैं कि हम लोग, जैसे हम लोग धरती पे हैं, धरती पे क्या है, सॉलिड है, ऊपर से गैस का प्रेशर लग रहा है, तो उसके बीच में हम लोग क्रस्ट, मतलब उसके बीच में हम लोग जिंदा कैसे रह पाते हैं, हम लोग कैसे सर्वाइव कर पा रहे हैं, उसके बारे में कभी सोचे हो? नहीं। तो देखते हैं आगे। द रीज़न इज डैट द प्रेशर एक्सर्टेड बाई आवर बॉडी इज इक्वल टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाई एटमॉस्फेयर ऑन आवर बॉडी। अब बोला जितना प्रेशर हम लोग अपने बॉडी के द्वारा एयर पे लगा रहे हैं, उतना ही प्रेशर ठीक एयर भी हमारे बॉडी पे लगा रहा है, तब जाके हम लोग जो है सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है। दिस नलफाइल्स द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसीलिए होता है क्योंकि मतलब जो प्रेशर जितना हम लगा रहे हैं उतना उधर से भी प्रेशर लग रहा है। तो क्या प्रेशर मतलब -2 कितना होता है, 0 होता है। मतलब मान लो 2 पास्कल प्रेशर हम लगा रहे हैं, 2 पास्कल प्रेशर एयर की तरफ से लग रहा है, तो क्या होगा, 0 पास्कल प्रेशर हो गया, मतलब प्रेशर खत्म हो गया। तो इसीलिए हम लोग को उतना महसूस नहीं होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। हाँ, तो हम देख रहे थे क्या हमारा अगला टॉपिक क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड। मतलब एल्टीट्यूड के अनुसार, एल्टीट्यूड पे डिपेंड क्या करता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एल्टीट्यूड के साथ साथ क्या होगा, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी डिक्रीज होगा।
कैसे होगा ये सब हम लोग देखते हैं। वी ऑलरेडी नो दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ प्लेस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर कॉलम एबव द प्लेस। बोला क्या जा रहा है कि हम लोग ये पहले से ही जानते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो किसके मतलब किस पे डिपेंड करता है। तो कोई भी बॉडी का वेट कितना है उसके अनुसार पे वो मतलब अपना प्रेशर जो है वो अप्लाई करता है, ठीक है। तो अब देखिए आगे बोला जा रहा है द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑल्सो रिड्यूसेज वी गो अप हायर प्लेस। एक मिनट, द हाइट एंड द वेट ऑफ द कॉलम डिक्रीजेज एज वी गो अप। अब बोला जाता है जैसे हम लोग धरती पे हैं और हमारे ऊपर क्या है, एक एटमॉस्फेयर है। मतलब एटमॉस्फेयर मतलब क्या है, वो एक गैसेज या फिर एयर का ब्लैंकेट है। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा एल्टीट्यूड जो है वो बढ़ेगा। एल्टीट्यूड बढ़ेगा मतलब हम लोग और ऊपर जाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, वहाँ पे हम लोग हवा के मतलब जो हमारा एटमॉस्फेयर है उससे हमारा हाइट जो है वो कम होगा और हमारा वेट भी क्या, हम लोग ऊपर जैसे उठेंगे तो क्या होगा, हमारा वेट हल्का होता चला जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा, वहाँ पे हमको जो प्रेशर है वो भी हमको कम लगेगा। तो वही बोला जा रहा है कि जैसे जैसे हमारा एल्टीट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे हमको प्रेशर क्या महसूस होगा, कम प्रेशर महसूस होगा, ठीक है। और अगर हम धरती पे हैं तो यहाँ पे हमको प्रेशर मतलब अगर हम लैंड पे हैं और हमारा हाइट ज़्यादा है, हमारा वेट भी मतलब वेट जितना है कॉन्स्टेंट धरती पे उतना है, तो बोला क्या जाता है वहाँ पे हम लोग को प्रेशर ज़्यादा महसूस होगा कंपेयर करें हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया पे। अगर हम ऊंचा जगह पे जाएंगे, जितना ऊंचा जगह पे जाएंगे वहाँ पे हमको प्रेशर क्या मिलेगा, कम प्रेशर हम लोग को महसूस होगा। लेकिन हम लोग जितना मतलब उससे दूर रहेंगे वहाँ पे हम लोग मतलब कम एल्टीट्यूड पे रहेंगे, मतलब एल्टीट्यूड हमारा अगर कम रहेगा तो वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर जो है वो कम लगेगा। क्लियर है। अब देखते हैं आगे इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इफेक्ट क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसमें भी वही बात बताया गया है कि हाइयर एल्टीट्यूड पर जाएंगे तो हम लोग को जो प्रेशर है वो कम होगा, प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ करेगा। और जैसे जैसे हमारा एल्टीट्यूड डिक्रीज़ करेगा हमारा प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज़ करते जाएगा, ठीक है। बात करते हैं आगे। एज वी गो हायर अप ऑन माउंटेन वी फाइंड दैट आवर ईयर पॉप एंड वी नीड टू ब्रेथ इन मोर ऑफ्टन देन वी ब्रेथ एट लोअर एल्टीट्यूड। बोला क्या जा रहा है कि हम लोग लोअर एल्टीट्यूड में जितना अच्छे से सांस ले पाते हैं, ब्रीथ कर पाते हैं, उतना अच्छे से हम हायर एल्टीट्यूड पे सांस नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, बहुत तरह का एयर जो है वो ब्लो करते रहता है, वहाँ पे हम लोग को सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि दिस हैपन बिकॉज द एयर प्रेशर अराउंड आवर ईयर डिक्रीजेज। दिस काउजेज एन इम्बैलेंसेज बिटवीन द प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ आवर ईयर लीडिंग टू पॉपिंग ऑफ द ईयर। अब इसीलिए देखिए ऐसा यहाँ पे क्यों होता है, क्योंकि हमको हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, हम लोग माउंटेन का चढ़ाई करते हैं, क्लाइंबिंग करते हैं, अगर किए होंगे तो वहाँ पे क्या होता है, हम लोग को सांस लेने में दिक्कत होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है ताकि वहाँ पे क्या होता है, एयर का प्रेशर जो है वो कम जाता है, ठीक है। एयर का प्रेशर कम होने से क्या होगा, हम लोग को सांस लेने में प्रॉब्लम होगा और एयर का जो बैलेंसिंग है वो इम्बैलेंस हो जाएगा, मतलब वो बैलेंस नहीं रहेगा, जिसके कारण क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर या फिर हमारे बॉडी या फिर ईयर जो बोला रहा है, ईयर के अंदर कभी कभी देखो किसी के कान वगैरह से खून भी आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे कान के अंदर जो है वो प्रेशर अलग होता है और हमारे जो हम लोग हाई एल्टीट्यूड एरिया पे गए वहाँ का प्रेशर अलग होता है। इसके कारण क्या होता है, हमारे कान से खून वगैरह भी आने का उस टाइम में चांसेस होता है, ठीक है। ये सब फिर सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण ही ऐसा होता है। अब देखते हैं आगे। एस्ट्रोनॉट्स वियर स्पेशल प्रेशराइज्ड सूट एज देयर इज़ नो एयर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन स्पेस। अब हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स जो हमारे स्पेस में जाते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे उनके लिए एक स्पेशल सूट रहता है जिसमें कि प्रेशर को मतलब बैलेंस कर दिया जाता है, जो कि वो पहन के अपने स्पेस में जाते हैं और वहाँ पे वो अच्छे मतलब नॉर्मल रूप से रह पाते हैं, ठीक है। दिस सूट प्रिवेंट देयर ब्लड वेसल फ्रॉम ब्रस्टिंग। ये जो सूट जो वो पहनते हैं उसमें कुछ ऐसा प्रेशर बनाया जाता है, कुछ ऐसा प्रेशराइज किया जाता है उस सूट को कि वहाँ पे क्या होता है, उनका जो सूट के अंदर मतलब उनका जो वेन होता है, जो ब्लड वेसल्स होता है वो फटने से मतलब वो ब्रस्ट नहीं करे, इस तरह का कुछ। क्योंकि अगर प्रेशर अगर गड़बड़ाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा नस वगैरह जो होता है, ब्लड वेसल जो होता है वो फटने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। माउंटेनियर्स ऑफ्टन encounter problem like nose bleeding when they reaching high altitude. This happen because the pressure exerted by the blood
in their body became much higher than the pressure outside, making of the blood vessel burst। देखो क्या होता है फिर जब कोई माउंटेन का चढ़ाई करता है, जैसे जैसे वो पीक पे पहुंचता है, ऊंचाई पे पहुंचता है, एल्टीट्यूड उसका बढ़ता है, तो वहाँ पे क्या होता है उसके बॉडी के अंदर तो प्रेशर उतना ही रहता है, उतना ही प्रेशर से उसका ब्लड भी फ्लो करता है, लेकिन बाहर का प्रेशर जो है एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या होता है वो वहाँ पे हाई एल्टीट्यूड पे कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है उसका नस फटता है और फिर मतलब नोज ब्लीडिंग वगैरह देखा जाता है बहुत आदमी को। ठीक है, अब बात करते हैं आगे फोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स के बारे में हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक आशा करता हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, सिंपल है। यहाँ पे इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड, जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा वैसे क्या होगा हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा, और इसी के कारण यहाँ पे ये 3 इफेक्ट बताया गया है। पहला में क्या है वही बताया गया कि अगर आप माउंटेन के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर आपको क्या होगा, मतलब आप जैसे जैसे आपका एल्टीट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर जो है वो क्या होगा घटते चला जाएगा, और प्रेशर घटेगा तो आपको आपका ब्लड वेसल वगैरह ब्रस्ट कर सकता है। अब एस्ट्रोनॉट्स का बात करें तो वो लोग स्पेस में जाते हैं तो वहाँ पे तो एकदम जीरो प्रेशर, मतलब प्रेशर रहता ही नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है उनके लिए प्रेशराइज सूट रहता है, इसके जिनके सूट में ही कुछ इस तरह से प्रेशर बनाया जाता है ताकि उनका ब्लड वेसल जो है वो आसानी, मतलब उनका बॉडी के अंदर का पार्ट जो है वो सिंपल वे में वर्क करते रहे। फिर तीसरा पॉइंट क्या है माउंटेनरी के बारे में, तो जैसे जैसे वो अपने पीक मतलब ऊंचाई पे पहुँचते जाते हैं वैसे वैसे उनका क्या होता है प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेयर का प्रेशर वो कमते चला जाता है, उनके बॉडी का प्रेशर तो सेम रहता है। तो जब हमारा एटमॉस्फेयर का प्रेशर बॉडी के प्रेशर ज़्यादा हो जाता है एटमॉस्फेयर के प्रेशर, तो क्या होता है ब्लड वेसल फटने का चांस रहता है और बहुत लोगों का नोज ब्लीडिंग वगैरह देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे हमारा क्या है फोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स क्या क्या लगता है उसके बारे में देखते हैं क्या होता है। मतलब द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर इज़ वेरी ह्यूज, और जो प्रेशर हमारे एटमॉस्फेयर के द्वारा लगाया तो उसको क्या होता है बहुत लार्ज अमाउंट है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेशर लगाया था हमारे एटमॉस्फेयर के द्वारा। दिस वाज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय जर्मन फिजिस्ट एंड इंजीनियर ऑटो वन ग्यूरिके। ये क्या है एक इंजीनियर और जर्मन के फिजिस्ट हैं जो कि ही टूक 2 सेमी सर्कुलर कॉपर बॉल and fitted them together a form of a sphere. Then he sucked all the air from the sphere using a suction pump to create a vacuum inside the sphere। अब ये जो है ना, ये जिनका नाम लिया जर्मन फिजिस्ट और जो इंजीनियर है ऑटो वन गुर्की, ये क्या किए ये 2 कॉपर का बॉल लिए, मतलब कटोरा लिए, वो दोनों को एक साथ वो क्या किया अटैच किए, एक स्फीयर बनाया। स्फीयर मतलब आपका बॉल जो होता है वो स्फीयर होता है, तो उस तरह का वो दोनों कटोरा को एक साथ लगाएं और वो स्फीयर बनाए। ठीक है, पूरा गोलाकार स्फीयर बनाए, 3D सर्कल बनाया जिसको हम लोग स्फीयर कहते हैं, और क्या किया एक पाइप के थ्रू उसका सारा एयर को वो सक कर लिए, खींच लिए, तो क्या हो गया वो अंदर का कटोरा जो क्या हुआ वैक्यूम हो गया। उसके बाद हम देखते हैं आगे द 2 बॉल वेयर नाउ हेल्ड टुगेदर ओनली ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब दोनों बॉल जो है वो क्या हुआ एक साथ दोनों चिपका हुआ रहा, क्यों रहा क्योंकि उसके अंदर का सारा हवा निकाल दिया गया, मतलब वो सक कर लिए थे एक पंप के द्वारा, तो अब वो दोनों क्या हुआ एक साथ हमेशा चिपका, मतलब वो जो 2 बॉल था वो क्या हुआ चिपका हुआ रहा, जिसके कारण क्या हुआ जिसके कारण मतलब ऐसा क्यों हुआ वो चिपका हुआ क्यों रहा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण ही क्या हुआ वो चिपका हुआ रहा। उसके बाद देखें देन ही ट्राइड टू सेपरेट द 2 बॉल बाय गेटिंग देम पुल्ड अपार्ट बाय द team of 8 horse, 1 each side. The ball remained held tightly together due to the atmospheric pressure and did not separate. This proved the enormous force of atmospheric pressure। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मतलब ये जो हमारे फिजिस्ट थे जर्मन फिजिस्ट थे ये एक एक्टिविटी किए। ठीक है, ये एक्टिविटी क्या की है 2 कटोरा, मतलब 2 जो है हमारे कॉपर का कटोरा लिए। ठीक है, एक कटोरा इस तरह से एक कटोरा इस तरह से, 2 कटोरा को एक साथ लगा लिए। अब बीच से वो एक पंप से क्या किए, एक पंप से ये क्या किए जितना भी इसमें एयर था उसको सक कर लिया। ठीक है, जितना एयर था उसको क्या किए ये सक कर लिए, मतलब खींच लिए पूरा यार अंदर में, पूरा क्या अंदर में बन गया वैक्यूम। वैक्यूम बनने के बाद जब वो चाहे कि ये दोनों बाउल को अलग कर लें, लेकिन वो अलग नहीं कर पाए, क्यों क्योंकि इसके ऊपर इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा हुआ था कि ये दोनों बॉल अलग होने का नाम नहीं ले रहा था। इसीलिए हम लोग इससे ये जाने कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के द्वारा इनॉर्मस फोर्स लगता है, जिसके कारण ये जो बॉल है ये दोनों एक दूसरे से टाइटली चिपका हुआ रहा, ये दोनों अलग नहीं हुआ। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो आपका इस चैप्टर में इतना ही था, आपका ये चैप्टर होता है यहाँ पे ख़त्म। तो हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना हमारे इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।
तो टाटा बाय बाय, हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।